नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। पिछले लेक्चर में अपन ने सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, उसके जनरल कैरेक्टर क्या है और कौन कौन से मॉडल उसकी संरचना के बारे में दिए गए थे। उसके बारे में अपन ने 5-6 मॉडल जनरली देखे थे, लेकिन जो वो अपने इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका सैंडविच मॉडल, टनल मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको तरल मोजेक मॉडल का पूछा जाता है, क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में सेकेंड लाइन पे ही लिखा है सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोजेक मॉडल, इसलिए जो भी पेपर बनाने वाला होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? तरल मोजेक मॉडल। तो अपन पहला पढ़ते हैं, सबसे पहले सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को बोलते हैं अपन ट्राइलेमिनर मॉडल भी बोलते हैं, ट्राइलेमिनर मॉडल। हिंदी में इसको कह दो त्रिस्तरीय, 3 स्तरों का बना हुआ। अब इसको मॉडल को किसने दिया? डेवसन और डेनियली। डेवसन और डेनियली नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिनर मॉडल की जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी संरचना त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तर मीन्स प्रोटीन, बीच में वसा और फिर प्रोटीन। तो ये संरचना इस प्रकार की होगी आपकी PLLP। P का मतलब आपके प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। अब आप इसकी संरचना देखिए जो डेवसन और डेनियली ने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे ये जो बाहरी सिरे पे है ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, और इसके जो इधर के बाहरी सिरे पर ये तरह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बीच में देखिए ये आपके हेड और ये इसकी टेल, ये दिखाई देती है। अपन ने इसकी मोटाई की पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो कुल लंबाई होती है यानी प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन को मिला के कितनी होगी आपकी? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 75 में से आपका जो प्रोटीन स्तर है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा और इधर वाला जो प्रोटीन है वो भी क्या होगा? 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। और ये बीच में जो है फॉस्फोलिपिड का क्या होता है? द्वि स्तर होता है। ये देखिए इसको प्रोटीन को हटा दें तो ये बीच में क्या होता है? ये सारा ये प्रोटीन का जो फॉस्फोलिपिड का है वो द्वि स्तर है। ये आपका कितना होता है? 35 एंगस्ट्रॉम का। तो 35 और 20 कितने होते हैं आपके? 55 और 20 कितने होते हैं? 75 एंगस्ट्रॉम। तो कुल मोटाई जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। वो अलग जो एनिमल है वो अलग अलग वेरी करता है, लेकिन जो अपन आइडियली पढ़ते हैं वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसकी बात करें जो फॉस्फोलिपिड का द्वि स्तर है, तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है वो एम्फीपैथिक प्रकृति का होता है। एम्फीपैथिक का मतलब होता है उभयधर्मी। आपने नाम सुना होगा उभय, जैसे कि अपन एम्फीबिया पढ़ते हैं उभयचर। उभयचर क्या होता है कि एक तो जल में रहने वाला और स्थल पे रहने वाला, यानी दोनों जगह वो रह सकता है, वो क्या कहलाता है? आपका उभयधर्मी। उसी प्रकार ये जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या होता है? एम्फीपैथिक प्रकृति का होता है। इसमें 2 चीजें पाई जाती है, एक तो शीर्ष, ये वाला जो गोल भाग है ये आपका हेड है, शीर्ष को बोलते हैं हेड, और दूसरा जो भाग है आपका वो है टेल यानी पूंछ। जो फॉस्फोलिपिड है उसके 2 रूप पाए जाते हैं, एक तो हेड कहलाता है और एक टेल कहलाता है। हेड वो पार्ट है जो आपका प्रोटीन से चिपका रहता है, यानी जो भी प्रोटीन वाले पार्ट से लगा रहता है वो कहलाता है हेड, और ये जो बीच में ये घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ये कहलाते हैं आपके टेल कहलाते हैं। तो जो हेड है वो क्या होता है? जल से नहीं होता है और पोलर होता है। ये पोलर जल से नहीं हेड हो गया, और जो ये टेल है आपकी वो क्या होती है? नॉन पोलर होती है, अध्रुवीय होती है। अध्रुवीय जल गिरा की पूंछ कहलाती है। अब देखिए ये जो आपका हेड है जल से नहीं, ये प्रोटीन से हाइड्रोजन या आयनिक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। भाई जल से नहीं है तो जल में क्या होगा? H2O। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके द्वारा ये जुड़ा रहता है। अगर हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा तो इसमें क्या होता है? माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन में, तो वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार ये जो पूंछ है, पूंछ क्या होती है? जल गिरा की, यानी जल से दूर जाने वाली, वो वैन डर वाल बंधों से जुड़ा रहता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैन डर वाल बंध, हाइड्रोजन बंध और आयनिक बंध।
इस प्रकार इन्होंने क्या संरचना की कि जो बाहर की तरफ प्रोटीन, अंदर लिपिड और बाहर प्रोटीन, इस प्रकार संरचना की त्रिस्तरीय मॉडल कहलाते हैं, यानी 3 स्तर से बना हुआ। लेकिन जो आगे अपन और पढ़ेंगे उन्नत मॉडल, उसको पढ़ने के बाद ये सारे जो सिद्धांत है वो कैंसिल कर दिए गए या इनको मान्यता नहीं मिल पाई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्टसन। इस लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। उसके बाद अपन ये फ्लूइड मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, इसको बोलते हैं इकाई कला सिद्धांत। रॉबर्टसन ने क्या बताया कि जो अपने जैसे सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेली है, यानी आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, ये सारे क्या है, उनकी जो सब पे झिल्लियाँ पाई जाती है। आपका जो सेल है, सेल के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ते हो तो उसमें भी चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम में झिल्ली पाई जाती है। जिस में झिल्लियाँ पाई जाती है, जो भी सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उसमें झिल्लियाँ पाई जाती है, वो सब संरचनात्मक रूप से क्या होती है, समान होती है। इसलिए उस सिद्धांत को क्या कहा गया अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। तो उन्होंने क्या कहा, समस्त कोशिकीय अंगों की झिल्लियाँ संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होती है, यानी संरचना और कार्य में क्या होगी, समान होगी, यानी सबकी जो भी झिल्लियाँ उनकी संरचना कैसी होगी, इस प्रकार होगी। और इन्होंने भी यही बताया कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है, यानी ट्राइलेमिनर। ट्राइलेमिनर मतलब इन्होंने भी यही बताया कि बाहरी जो स्तर होता है वो प्रोटीन का बना, मध्य जो भाग है वो वसा का बना होता है, और जो आंतरिक भाग है वो किसका बना होगा, प्रोटीन का। इस प्रकार इन्होंने भी क्या कहा था कि प्लाज्मा झिल्ली वो त्रिस्तरीय होती है। तो ये तो आपके दो मॉडल थे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब सैंडविच मॉडल पे इसको क्यों किया गया, क्योंकि जब आप सैंडविच को देखते हो तो उसमें क्या होती है, इधर भी ब्रेड और बीच में क्या होता है, मसाला भरा होता है। तो आप मसाला को वसा मान लीजिए और जो ब्रेड है उसको प्रोटीन मान लीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार इसकी संरचना होती है। लेकिन ये सिद्धांत भी फेल हो गया जब रॉबर्ट और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया था।